कोई अपने दिल की बात बताने वाला है और कहने वाला है, मैं इस पार्टी में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। मैं किसी से प्यार करने लगा हूं और आज वह मेरे सामने है। मैं उसके साथ हूं और यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि मैं आर्यवर्धन बहुत जल्द शादी करने जा रहा हूं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। जहां एक तरफ आर्यवर्धन की माँ खुश हो जाएगी कि उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की की एंट्री हुई है और अब उसकी शादी हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ मीरा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। झेंडे के भी होश उड़ जाएंगे और पीछे खड़ी अनु यह सुनकर चौंक जाएगी। अनु एक तरफ खुश होगी लेकिन दूसरी तरफ उसके चेहरे पर हैरानी भी साफ नजर आएगी। वह आर्यवर्धन सर से कहेगी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन आर्यवर्धन कहता है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था अनु। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और आज मैं सबके सामने इसका ऐलान करता हूं। ये सुनकर अनु खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ पुष्पा ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती हैं, ये सब क्या है? आर्यवर्धन सर, आप अनु के बारे में यह क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकती। क्या तुमने इनकी उम्र देखी है? ये काफ़ी उम्र दराज हैं। अगर मैंने तुम्हारी शादी इनके साथ कर दी तो लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे कि हमने पैसे के लालच में अपनी बेटी की शादी एक 45 साल के आदमी से कर दी। ये सुनकर अनु कहती हैं, माँ, आप गलत सोच रही हैं। आर्यवर्धन सर के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है और मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अब यहाँ एक नया मोड़ आने वाला है। शादी के बाद एक खतरनाक राज खुलने वाला है जिसे अब तक आर्यवर्धन ने छिपा कर रखा है। यह राज तभी सामने आएगा जब अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जाएगी। अब आर्यवर्धन अनु के माता पिता की मदद करने वाले हैं। वहीं उनकी माँ पुष्पा जी के पास जाकर कहती हैं, आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप इस शादी के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपनी आंखों के सामने आर्यवर्धन और अनु की शादी देखना चाहती हूँ, उससे पहले कि मैं मर जाऊं। पुष्पा कहती हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन आप ही सोचिए, अगर मैं इस रिश्ते के लिए मान भी जाऊं तो समाज क्या कहेगा? मोहल्ले और रिश्तेदार क्या सोचेंगे? वहीं जो लोग अनु के साथ काम करते हैं वे यह सोचने लगते हैं कि आर्यवर्धन ने अनु का फायदा उठाया है। लेकिन अनु उन्हें रोकते हुए कहती हैं, आप लोग चुप हो जाइए। आप मेरे और आर्यवर्धन सर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा रिश्ता प्यार और सम्मान पर आधारित है। कृपया इसे गलत नज़र से मत देखिए। यह सुनकर आर्यवर्धन को अच्छा लगता है और वह कहता है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। अनु कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तुमदाइन हूँ। मैं माँ को मना लूंगी। अब पुष्पा जी को मनाने की जिम्मेदारी अनु के कंधों पर है। आने वाला एपिसोड ही बताएगा कि आखिरकार पुष्पा जी और शर्मा जी इस शादी के लिए तैयार होते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा जी अपनी बेटी की शादी आर्यवर्धन से करने के लिए तैयार होंगी या नहीं? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।